हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ पर सरकार ने लागू कर दिए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, यानी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021। एनवायरनमेंट एंड गवर्नेंस इश्यूज़ के अंदर इनको डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या काम किया गया है और क्या नहीं किया गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि हुआ क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यहाँ पर अपनी नोटिफिकेशन निकाली है और इन्होंने रूल्स यहाँ पर नोटिफाई कर दिए हैं। रूल्स का नाम याद रखना, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स हैं। अमेंडमेंट का मतलब है कि इससे पहले रूल्स यहाँ पर होंगे और वो रूल्स आपको 2016 वाले मिलेंगे। ठीक है, तो 2016 में रूल्स थे, उनको अमेंडमेंट किया गया थोड़ा सा और 2021 के रूल्स यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं। रूल्स के अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो रूल्स प्रोहिबिट करते हैं, यानी कि अब आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, किसी भी तरीके का सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम है उसको यहाँ पर प्रोहिबिट कर दिया गया है। ठीक है, सिंगल यूज़ आइटम्स ऐसे कि उनकी जो यूटिलिटी है वो तो लो है, लेकिन उनका जो गंदगी फैलाने का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। हाई लिटरिंग पोटेंशियल आपको देखने के लिए मिलेगा और इनको 2022 तक हमें यहाँ पर रोकना है। ठीक है, तो दीज रूल्स प्रोहिबिट स्पेसिफिक सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स विच हैव लो यूटिलिटी एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल बाई 2022। ओके, 2022। ओके, ये सब आपको यहाँ पर देखना है। लीगल फ्रेमवर्क फॉर बैनिंग द प्लास्टिक रूल्स, मैंने बताया 2016 के रूल्स हमारे पास यहाँ पर हैं। ये रूल्स यहाँ पर कहते हैं 2016 के कि मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ ऑफ कैरी बैग्स, गौर फरमाएं, कैरी बैग्स एंड प्लास्टिक सीड्स। प्लास्टिक सीड्स कितने माइक्रोन की? तो लेस देन 50 माइक्रोन की। 50 माइक्रोन से कम 50 माइक्रोन से कम मोटाई की आप प्लास्टिक सीट यहाँ पर उनको ना तो सेल कर सकते हो ना यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही कैरी बैग्स 50 माइक्रोन से कम के आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो ये जो आपके प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट रूल्स 2021 है, ये अमेंड करेंगे 2016 वाले रूल्स को। और याद रखिए कि इसके अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात नहीं की गई थी 2016 रूल्स के अंदर, लेकिन 2021 वाले रूल्स के अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात की गई है। तो आप यहाँ पर देखें कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर ये सारे आइटम्स आपको आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आइटम्स आपके सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर आते हैं, जिनको आप एक बार यूज़ करोगे फिर दोबारा यूज़ आप नहीं करोगे उन आइटम्स को। ओके, तो ये सारे आइटम्स जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये जितने भी आइटम हैं ये बैन हो जाएंगे 1 जुलाई 2022 से। इसलिए हम कह रहे हैं कि 2022 तक हमें जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको ख़त्म कर देना है। तो प्लास्टिक आइटम जैसे ईयरबड्स है आपकी मिल जाएंगी, बैलून्स हैं यहाँ पर, उनके प्लास्टिक स्टिक वाले बैलून्स आते हैं आप तो। ठीक है, नई नई तरह की चीज़ आ रही हैं, तो आप समझते होंगे सिगरेट पैकेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अंदर आ जाती हैं। इन सभी को बंद कर दिया जाएगा 1 जुलाई 2022, डेट याद रखिएगा। नए रूल्स की अगर हम बात करें तो आप किसी भी तरीके की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक हैं, जो कि लिस्ट के अंदर यहाँ पर बताई गई है, एक लिस्ट रिलीज़ की गई है, उनका ना तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ना इंपोर्ट कर सकते हो, ना स्टॉकिंग, ना डिस्ट्रीब्यूशन, ना सेल, ना यूज़। ओके, और ये इफेक्ट आएंगे 1 जुलाई 2022 से। 1 जुलाई 2022 से ना तो आप इनकी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ना आप इंपोर्ट करोगे, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, तो ये सब आप नहीं कर पाओगे 1 जुलाई 2022 से, यानी 1 जुलाई 2022 तक हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ख़त्म कर देंगे। ऑलराइट, तो ये जो आपके बैन यहाँ पर लगाया गया है सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर, ये ऐसी कमोडिटीज़ पर लागू नहीं होगा जो कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी हुई होंगी। पॉइंट याद रखना, कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, 2016 के रूल्स में कहा गया था कि जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो 50 माइक्रोन से कम के नहीं होने चाहिए। 50 माइक्रोन से पतले जो आपके बैग हैं वो यूज़ नहीं कर सकते हो आप, लेकिन इसको बढ़ा करके यहाँ पर कर दिया गया है 75 माइक्रोन। तो अब आप 75 माइक्रोन तक के बैग यूज़ नहीं कर सकते हो, उससे छोटे, उससे पतले बैग आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हो 75 माइक्रोन से। ये चीज़ आपकी 30 सितंबर 2021 से लागू हो जाएगी और आप 120 माइक्रोन से पतले बैग यूज़ नहीं कर सकते हो। ये चीज़ लागू हो जाएगी 31 दिसंबर 2022 से। सारी डेटें याद रखना, छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं, बड़े एग्जाम में ऐसा डेट नहीं पूछेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लास्टिक बैग जितना ज़्यादा मोटा होता है, जैसे 120 माइक्रोन का है, तो उसको हैंडल करना उतना ही आसान हो जाता है। बात समझ में आपको? तो उसके जो रिसाइकलेबिलिटी की कंडीशन है वो बढ़ जाती है, मतलब जितना मोटा बैग होगा उतना ही ईजीली हैंडल हो जाएगा। तो हमें जो मोटाई है प्लास्टिक के बैग की उसको बढ़ाना है। पहले थी 50, अभी यहाँ पर कर दी 75 और आगे हम कर देंगे 120। बात समझ में आई? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे प्लास्टिक बैग्स की थिकनेस यहाँ पर बढ़ती है, उसको हैंडल करना, उसको रिसाइकिल करना उतना ही आसान हो जाता है। ये सब जितने भी रूल्स हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स, इसको इम्प्लीमेंट करेगा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये सब मॉनिटरिंग, वायोलेशन
इम्पोज पेनल्टी, सारे काम ये इसके यहाँ पर रहेंगे। और ये जो रूल्स लागू किए गए हैं ये अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर लागू किए गए हैं, याद रखना। दूसरा मैंने बताया कि ये रूल्स आपके लागू नहीं होते कंपोस्टेबल प्लास्टिक पर। कंपोस्टेबल प्लास्टिक आपकी ऐसी होती है जो कि पेट्रोकेमिकल या फिर फॉसल फ्यूल से नहीं बनाई जाती। इंस्टीड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स ऑन फॉसल फ्यूल्स, कंपोस्टेबल प्लास्टिक आपकी बनाई जाती है रिन्यूएबल मटेरियल से, लाइक कॉर्न, पोटैटो, टैपियोका स्ट्रेचेज, सेल्यूलोज, सोया प्रोटीन एंड लैक्टिक एसिड, इन सब चीज़ों से अगर प्लास्टिक बनाई जा रही है उसको कहेंगे कंपोस्टेबल प्लास्टिक, और उस पर आपके ये रूल लागू नहीं होते हैं। कंपोस्टेबल प्लास्टिक नॉन टॉक्सिक होती है, डिकम्पोज हो जाती है और वापस जो है वो जिस चीज़ से बनी है उसमें ही कन्वर्ट हो जाती है। ऑलराइट, तो कंपोस्टेबल प्लास्टिक पर ये रूल लागू नहीं होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो भी प्लास्टिक है जो इसके अंदर कवर नहीं की गई है, जो प्रेजेंट रूल्स के अंदर नहीं कवर की गई है, नॉट कवर्ड अंडर प्रेजेंट नोटिफिकेशन, उनको कलेक्ट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा अंडर द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के हिसाब से चलते हुए आ रहे हैं। ओके, तो ये आपकी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक को वही उसको रिसाइकिल भी करेगा, उसकी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी। इनके अंदर आपका जो आइटम अभी नहीं इंक्लूड किए गए हैं उनको हैंडल किया जाएगा। ओके, तो ये सब न्यूज़पेपर की खबरें हैं, सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लास्टिक बैग्स, इनकी थिकनेस को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, मैंने बताया 50 से 75 कर दिया, और 75 से बाद में आपका यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, वहाँ पर 120 लिखा हुआ है, ठीक है, तो लगभग 100-120 के बीच में आपका कर दिया जाएगा। ओके, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, तो इसी के साथ हम यहाँ पर आर्टिकल ख़त्म होता है, इतना ही आपसे पूछा जा सकता है, कहीं पर पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।